हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पंचायती राज का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में छोड़ा था। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में जो है अलग अलग ग्राम सभा के जो रोल हैं, उनके किस तरह की सभाएं होती हैं, कौन कौन लीडर होते हैं, कौन इसमें जैसे सरपंच हैं, ग्राम पंच हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करते हैं, वो अपने हम पढ़ा था। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, कि पंचायत जो है उसके 3 लेवल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं कि 3 लेवल पे जो है अलग अलग ये होती है। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government। कि जैसा हमने ऊपर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के हरदास गांव के बारे में जो पढ़ा, उसमें हमें ये समझ में आया कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम जो है वो प्रोसेस में होता है, वो अपना काम करता है, और इसके अंदर यानी इस प्रोसेस के अंदर जनता जो है वो अपना पार्टिसिपेशन किस तरह से देती है सरकार के साथ में मिलकर। इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि ग्राम पंचायत जो है वो पहला लेवल होती है, हमारे फर्स्ट लेवल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा, और जो इसके लीडर होते हैं, यानी जो आप हम ये कहें कि जो इसमें आपके पंचायत आर द आंसरेबल, द पंच एंड द ग्राम पंचायत जो होती हैं इसके अंदर आर आंसरेबल, वो उत्तरदायी होते हैं टू द ग्राम सभा के लिए, बिकॉज टू इट्स द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड दैम, क्योंकि इनको जो है वहाँ की जनता ने चुना है और ये लोग पूर्णतः अपने इस गाँव की जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनको उन गाँवों की जिम्मेदारी पूर्णतः उठानी पड़ती है। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये 2 और लेवल तक बढ़ता है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, एक जो होता है ब्लॉक लेवल होता है, विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत एंड द पंचायत समिति। ठीक है, पहला तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, आपका ग्राम सभा हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इसमें पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, यानी दूसरे स्तर पर हम होगी। ये होगी फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट टायर पे, ये होगी सेकंड लेवल पे। ग्राम पंचायत या कहेंगे द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत, और एक ग्राम हम ये कहेंगे पंचायत समिति जो होती है उसके अंडर में कई सारी ग्राम पंचायतें जो हैं वो काम करती हैं। अबाउट द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जैसे कि ऊपर जो हमने डिस्कशन किया वो पंचायत समिति जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर आती है, और द जिला परिषद या जिला परिषद के अंदर भी हम कह सकते हैं द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिला परिषद जो है वो क्या करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास की जो योजनाएं हैं उनको वो बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, और ये किसका सहयोग लेती हैं, पंचायत समिति का। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और ये पैसे का रेगुलेशन भी जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी ग्राम पंचायत के बीच में करती है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, ईच स्टेट इन द कंट्री, कि देश के अंदर हर राज्य में हैज़ इट्स ओन लॉ, उनके अपने नियम होते हैं विद रिगार्ड टू पंचायत, यानी अपनी अपनी पंचायत को लेकर उनके अलग अलग लॉज होते हैं। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस, और इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाती है जिससे कि वो इसमें अपनी भागीदारी निभा सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें। तो ये आपका चैप्टर था। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें पंचायती राज चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजेस इन हरदास विलेज फेस,
कि हरदास गांव के जो लोग हैं उनको क्या समस्या आ रही थी, व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया। द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस्ड वाटर प्रॉब्लम, उनको पानी की समस्या आ रही थी। द हैंडपम्प वाटर हैड गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल, और हैंडपम्प का जो पानी है वो इतना नीचे चला गया कि उसको हम ड्रिल भी करें तो वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। दे हार्डली गॉट वाटर इन द टैप्स, नलों में भी पानी नहीं आ रहा है। द विलेजर्स गैदर टुगेदर द ग्राम सभा मीटिंग्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, और सभी के सभी लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग में इकट्ठा होते हैं ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, एक बड़े विचार विमर्श के बाद में, दे कम टू अ कंक्लूजन, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, दैट दे शुड फाइंड वे टू कंजर्व वाटर, कि उन्हें पानी को कंजर्व करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम वुड बी इफेक्टिव इन दिस डायरेक्शन, और इसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है वो शायद इस दिशा में काफ़ी प्रभावी रहे। दे शुड प्लांट ट्रीज, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स एंड टैंक्स, इनका उनको निर्माण करना होगा। सो दे हैव टू बी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इन योर ओपिनियन, आपके दृष्टिकोण से, इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा कि क्या ग्राम सभा महत्वपूर्ण है? डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स? क्या आप सोचते हैं कि सभी के सभी लोग जो हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग्स लेते हैं, और क्यों? सो ग्राम सभा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें हम कहेंगे ग्राम सभा जो है एक महत्वपूर्ण तत्व हम उसको कह सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये पूर्णतः जिम्मेदार होती है फॉर द प्लानिंग आउट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग प्रोविजंस, यानी ये जो है गांव के विकास के लिए और सारे के सारे चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होती है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द बेसिक amenities of the village people. It is also the custodian of the public property of the village, क्योंकि पूरे के पूरे गांव को एकजुट रखना और सभी लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर करना कि किस तरह से ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है गांव की वो सब लोग जो है उसे क्या कर सकें, यूज़ कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, लॉ है, ऑर्डर है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, आर सम द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ग्राम सभा। ये कुछ अलग जिम्मेदारियाँ हैं जो ग्राम सभा निभाती है। इट ऑल्सो चेक द रॉन्ग डिसीजन टेक बाय द ग्राम पंचायत, ये भी देखा जाता है कि कहीं ग्राम पंचायत जो है वो गलत निर्णय न ले ले। इट कीप्स एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर हमेशा लोग ध्यान रखते हैं। एंड इन मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है जो इनको चूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द मेंबर्स टू अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स, सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो महत्वपूर्ण होता है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग्स को लें। इट इज़ द ओनली वे, क्योंकि यही एक तरीका है वे टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ वेरियस प्लान्स डिस्कस इन द मीटिंग, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर कौन कौन सी योजनाओं को उन्हें आगे प्रोसीड करना है, उन्हें आगे तक लेके जाना है, वो ये लोग डिस्कस करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा रिप्रेजेंट डिफरेंट एरियाज़, जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के ये अलग अलग एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए भी हम कहें कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैम टू पुट देयर लोकल प्रॉब्लम्स, तो अपनी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं विकास को लेकर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इस मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं। इफ़ दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग्स, और अगर वो इस मीटिंग से एब्सेंट होते हैं, देयर इंटरेस्ट में बी ओवरलुक्ड, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है उसे ध्यान में रखा जाता है कि वो लोग जो हैं क्यों इस मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? तो अ ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट्स लिविंग इन एन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। एक ग्राम सभा जो होती है उसमें जितने भी एडल्ट्स होते हैं, यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो जब पंचायत के अंदर आते हैं तो वो कवर्ड करते हैं उसको। जैसे कि सरपंच है, द पंचायत प्रेसिडेंट है, इज़ इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, तो ये ग्राम सभा के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, इनका एक सेक्रेटरी भी होता है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी भी होता है। द सेक्रेटरी इज़ नॉट एन इलेक्टेड अथॉरिटी, ये इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं होता है, बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इसे सरकार अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, और सेक्रेटरी जो होता है एक कड़ी का काम करता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलाने के लिए, बैठक बुलाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और हम कहें कि ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से ग्राम सभा जो है अपना काम कर रही है, उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उनकी रिकॉर्ड मेंटेन करता है।
Take an example of any one task done by panchayat in your area, nearby rural area, and find out the following. ये जो है हमें देखना है why it was taken up, where the money come from, पैसा कहाँ से आता है, whether or not the work has been completed. तो why it was taken up. Our panchayat recently undertook the task of building community hall. यानी हम अपने एरिया को लेकर कहें तो हमारे जो ग्राम पंचायत है वो एक कम्युनिटी सामुदायिक भवन का निर्माण कर रही है. इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि ये ज़रूरी है. देयर वॉज नो सच कॉमन प्लेस वेयर पीपल कुड गैदर एट अ टाइम, कि एक समय में इतने लोग इकट्ठा हो सकें, ऐसा कोई स्थान हमारे गांव में या हमारे एरिया में नहीं है, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ जनरल मीटिंग, ऑर्गेनाइज अ जनरल फंक्शन. तो ये ईजी हो जाएगा कि जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे कोई भी जनरल मीटिंग है या कोई फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है. वेयर द मनी कम फ्रॉम, इसके लिए पैसा कहाँ से आया. द मनी वॉज कलेक्टेड एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द विलेजेस, गाँव से चंदा इकट्ठा किया. एंड सम पार्ट ऑफ इट वॉज ऑल्सो डाइवर्टेड फ्रॉम द पंचायत वेलफेयर फंड, और कुछ हिस्सा जो है पंचायत वेलफेयर फंड जो है उससे लिया गया है. वेदर और नॉट द वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड, क्या काम पूरा हुआ या नहीं हुआ. येस द वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड, हाँ जो काम स्टार्ट किया गया वो पूरा हुआ. विद द प्रोजेक्टेड टाइम, एक समय जो निर्धारित किया गया था उस टाइम के अंदर. एंड नाउ इन यूज़, और अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है. तो ग्राम सभा कंसिस्ट ऑल द एडल्ट्स ऑफ विलेज, while ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. कि ग्राम सभा जो होती है उसके अंदर गांव के जितने भी लोग होते हैं वो उसकी मीटिंग्स में भाग लेते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जो होती है उसके अंदर गांव के लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जैसे सरपंच हैं और पंच हैं, जो कि 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं. द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज़ द एंटायर विलेज. ग्राम सभा का एरिया कौन सा, क्षेत्र कौन सा आएगा, पूरा का पूरा गांव आएगा. लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो डिवाइडेड इनटू वार्ड्स में डिवाइड होएगी. उसके अलग अलग वार्ड के जो पार्षद होंगे वो इसके जो काउंसलर्स हैं उनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं. ग्राम सभा पुट्स कंट्रोल ओवर ग्राम पंचायत. ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल करती है. तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर है वो एक क्वेश्चन और इसमें है. रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम. एक न्यूज़ आइटम यहाँ पे दिया गया है. निमवन इज़ अ विलेज ऑन द चपवाला सिरूर रोड. लाइक मैनी अदर्स, दिस विलेज हैज़ ऑल्सो बीन फेसिंग द सर्वर वाटर शॉर्टेज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. पिछले कुछ महीनों से इस एरिया में भी जो है पानी की समस्या आ रही है. विलेजेस डिपेंड ऑन द टैंकर्स फॉर देयर नीड्स. गाँव के जो लोग हैं वो अपने पानी की ज़रूरत के लिए टैंकर्स पे डिपेंड करते हैं. भगवान महंदो लाड 35 ऑफ दिस विलेज वॉज बीटन विद स्टिक्स. उस आदमी को जो है लकड़ियों से पीटा गया है. आयरन रॉड्स हैं, कुल्हाड़ी है, और बाय अ 7 men, ग्रुप ऑफ 7 men जो है 7 आदमियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी. द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन सम विलेजर्स ब्रॉट अ बैडली इंजर्ड लाद टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. और इस चीज़ का खुलासा तब होता है जब लोग उस व्यक्ति को जो है जिसका नाम जो है भगवान महादेव लाद है उसको जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब इस चीज़ का होता है. तो इन द FIR रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, और पुलिस जब उसके FIR लिखती है तो लाद कहता है कि दैट ही वॉज अटैक्ड व्हेन ही इंस्टेड दैट द वाटर इन द टैंकर मस्ट बी एम्प्टीड इनटू द शॉर्टेज स्टोरेज टैंक. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ हादसा तब हुआ जब मैंने ये कहा कि टैंक का पूरा पानी जो है खाली टैंक के अंदर डालना चाहिए. कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम ऑफ द निमलोन ग्राम पंचायत so that there would be equal distribution of water. However, he alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower caste. और वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि टैंकर आप लोगों की नीची जाति के लिए नहीं है, आप लोगों को हम ये पानी नहीं देंगे. और ये जो है अडेप्टेड किया गया है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस May 1, 2004. यानी 1 मई की ये न्यूज़ है 2004 की, जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है. तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए हैं. वाई वाज भगवान बीटन, उसको क्यों मारा गया. तो उसको किस लिए मारा गया हम बताएं तो देयर वॉज एक्यूट वाटर क्राइसिस इन निम्योन विलेज. यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है और उसने जो है पानी जो टैंकर के अंदर जो पानी आया था मस्ट बी एम्प्टीड इन द शॉर्टेज टैंक कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम. और जो कि लोगों के लिए जो एक टैंक बनाए गए हैं उसमें उसने उस टैंक को खाली करने के लिए कहा गया था कि इक्वली जो है वो सब लोगों को वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. लेकिन बट द अपर कास्ट मैन वर अगेंस्ट दिस. लेकिन ऊंची जाति के जो लोग थे वो इसके विरोध में थे. एंड देयरफॉर दे
बीट भगवान टू सप्रेस हिज डिमांड, और उसकी उस मांग को लेकर जो है लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। डू यू थिंक दैट द अबाउ इज़ अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? वाई? क्या आप सोच पा रहे हैं कि ये जो केस लिया गया है ये भेदभाव का है? क्यों? यस, द अबाउ केस इज़ एन अ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये भेदभाव का केस है, बिकॉज द अपर कास्ट मैंस ट्राइज टू सप्रेस द जेन्युइन डिमांड ऑफ द लोअर कास्ट, कि जो उसकी एक आधारभूत जो ज़रूरत थी उसको दबाने की कोशिश की गई थी ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। दे लुक दैम डाउन, क्योंकि वो लोग उनको नीचा देखते हैं, एंड इग्नोर देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी होना ना होना दोनों को ही वो इग्नोर करते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट एन एरिया, कि जो वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए, और वो किसी भी एरिया के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। तो वाटरशेड प्रोग्राम्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का एक काम होता है, या सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं का हिस्सा है। इट इज़ डन बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NGOs हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। इट हेल्प इन कन्वर्सेशन ऑफ वाटर, ये पानी की कंजर्व करने के लिए काम आता है, जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते हैं, मेकिंग बांध कर सकते हैं, कैनल्स कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो है वाटरशेड प्रोग्राम्स जो हैं या वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं ये किसी भी एरिया के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।